तो कैसे समय निकालते हैं भैया पढ़ने का? अभी तो फुर्सत ही है और मैं अपने लेखन कार्य में भी लगा हूँ। हो सकता है जल्दी ही मेरी 12 कहानियों की कथा संग्रह सामने आए और मुझे लग रहा है कि ये पाठकों को पसंद आएगी, क्योंकि ये 5-6 साल से लिखी हुई थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इसको प्रकाशित करवाऊँ, या मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, ये मान सकते हैं। लेकिन अब आई एम श्योर दैट द रीडर विल लाइक माई शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि ये कहानियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, कुछ परिवार के मुद्दे हैं, एक दो लव स्टोरी भी है उसमें, जो कि प्रेम कथा भी है एक। हाँ, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी पुस्तक आएगी तो ज़रूर पसंद की जाएगी लोगों के द्वारा। और उपन्यास के लिए तो मेरे को 5-6 महीने चाहिए, और उपन्यास लिखूंगा कि जो मेरे गांव के ऊपर ही है, लेकिन उसमें गांव के ऊपर मतलब एक गांव की कहानी रहेगी। 40 साल में क्या बदलाव हुए हैं उसके ऊपर रहेगी, कि कैसे मतलब गिरावट हुई है हमारे नैतिकता में, कैसे स्वार्थपरक हो गए हैं, इस प्रकार के मतलब एक बहुआयामी उपन्यास रहेगा यदि वो छप चुका। और मेरे को 6 महीने का यदि समय मिला तो ये इसके ऊपर है, ये ईश्वर के ऊपर है जी। धन्यवाद। हमारे आदित्य भैया जी आए हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी, ये हैं पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, इनसे मिलने की बहुत ही इच्छा मेरी थी, और फेसबुक से जुड़े हुए थे। और मेरे पिताश्री जो पंडित लोमस प्रसाद शास्त्री थे, वे आदित्य भैया के पिताश्री रामनिहोरा जी श्रीवास्तव से काफ़ी उनका आत्मीय लगाव था, संबंध था। तो बहुत ही मेरे को खुशी हुई कि ऐसे समय में जब मैं संकट में हूँ तो इस प्रकार के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आत्मविश्वास प्रबल होता है, मन प्रबल होता है, और बिल्कुल आत्मीयता का भाव भी जगता है। और इस जो मैं लड़ रहा हूँ इस कैंसर की लड़ाई से, उसमें मेरे को आत्मबल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। एक वो गीता साहू सर के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक जिज्ञासा था, हुडुप हुडुप, जब 12 कहानियों का नाम भैया लिखे थे तो हुडुप हुडुप क्या है, हुडुप हुडुप उनके दिमाग में था। तो कल एक फोटो डाला है वैसे जी। हुडुप हुडुप कहानी है वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक ब्राह्मण भी प्रताड़ित हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक दलित ही प्रताड़ित हो। तो ये कहानी इसी प्रकार की है कि कैसे एक ब्राह्मण को भी प्रताड़ित होना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि सवर्ण को प्रताड़ना ना मिले। तो इसी के ऊपर है, एक कहानी है, जरूर हो सकता है कंट्रोवर्सी हो इस कहानी के ऊपर, लेकिन बिल्कुल सही कहानी है। उसमें रचनात्मक लिबर्टी लिया हूँ और मेरे को लगता है कि जरूर यह कहानी पसंद आएगी। तो कहानी जरूर आपको लगा होगा अजीब है शीर्षक, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों इसका नाम हुड़ुप हुड़ुप रखे हैं। तो मैं डाल रहा था, 4-5 डाला था कैंसर पेशेंट की डायरी नाम से। और टाटा मेमोरियल के बारे में तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा एनर्जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाटा जो मेमोरियल का है कैंसर हॉस्पिटल बरेल में, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ जाइए। वहाँ बहुत सस्ता ही है, जो उपचार है वो सस्ता है, प्राइवेट भी है और जनरल भी है, और वहाँ जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, उपचार भी बहुत अच्छा से होता है। तो यदि संभव हो, हाँ सिर्फ आपको आवास के लिए कुछ कठिनाइयाँ पड़ सकती है, लेकिन वहाँ भी एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि कम कीमतों में रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करवा देते हैं। और कई लोगों तो वहाँ मुफ्त में भोजन वोजन भी का प्रबंध हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉम्बे जाने से आप डरे, यदि आपको वास्तव में आवश्यकता हो तो आप जा सकते हैं, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे इस स्थिति में भी इतने प्रसन्नचित्त होकर के आप प्रेरणा ही हमको दे रहे हैं, प्रेरित होने को मिल रहा है। हम आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो और आप जो भविष्य की योजनाएं हैं उन पे काम कर पाएं।